तो मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो था हमारा, मोशन इन अ प्लेन का ही पार्ट था। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ चुके हैं। उसमें आपको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करते हैं उसके सिचुएशन आपको बता दिया गया था। उसके बाद मोशन इन अ प्लेन में आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। प्लेन बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा, ये थोड़ा इंक्लाइंड होगा। जैसे अर्थ का सरफेस आप देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट है, कोई बॉल फेंक रहे हो वहां गिर रही है। जैसे आपकी टेबल का सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, अगर एक एंड से थोड़ा उठा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। मान लो अर्थ बेंडर ही है, ऐसे देखो, मान लो ये हमारा सरफेस था। ये सिचुएशन को समझ, यहाँ देखो, मैंने एक बनाया टेबल, मैंने एक बनाया टेबल। ऐसी टेबल पे साइड में पैसे निकाल करके आपको खड़ा कर दिया गया। जैसे एक टेबल है, साइड में किनारे आप खड़े होके चीज़ों को देख रहे थे, खड़े होके या बैठ के देख रहे थे, तो आपको ये जो टेबल है बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, नहीं दिखेगा। टेबल के लेवल पे ही आप बैठे हुए हो, आप देख रहे हो, तो ये सरफेस कैसा होगा, फ्लैट होगा। हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम लिख दो पहले। मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब थोड़ा झुका हुआ प्लेन, थोड़ा झुका हुआ प्लेन। अब यहाँ पे देखो, ये जो टेबल है क्या इंक्लाइंड होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। उस टेबल पे एक वेज रखा हुआ है, ऐसे मैंने एक पोर्शन उठा दिया है, अलग से एक लकड़ी का मान लो टुकड़ा रखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी अल्फा एंगल पे है, ऑलरेडी अल्फा एंगल पे। तो आपको क्या दिखेगा, इस साइड से थोड़ा उठा हुआ एक ऐसा प्लेन दिखेगा जो थोड़ा उठा हुआ है, इस तरीके से है, दिखेगा क्या। टेबल ऐसे था, इस पे एक प्लेन बनाया गया ऐसे, ये वाला फ्लैट सरफेस होगा, प्लेन का सरफेस अभी भी फ्लैट होगा, लेकिन अर्थ के सरफेस से या टेबल के सरफेस से थोड़ा इंक्लाइंड है। कितना डिग्री इंक्लाइंड है, तो अल्फा डिग्री मैंने मान लिया। अब जो प्लेन मुझे मिल रही है ये वाली मिल रही है, जो कि ऑलरेडी इस टेबल के सरफेस पे इंक्लाइंड है, कितना डिग्री से, अल्फा एंगल। अब यहाँ पे मैंने मान लो एक बॉल को फेंका, प्रोजेक्टाइल किया, यहाँ से फेंका यू वेलोसिटी से, और ये हमारे जो प्लेन का सरफेस था ये उसका लेवल था। अब ये बॉल जाएगी तो कैसे जाएगी, यूं जाएगी और ऐसे गिरेगी, गिरेगी क्या, देख रहे हैं, जाएगी, ये गिरेगी, गिरेगी क्या। तो इस बॉल की जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसको मैं मान लेता हूँ बीटा, इसको मान लिया बीटा। तो ऑलरेडी अगर मैं टेबल के सरफेस से कितना एंगल पे फेंका गया तो बता सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। टेबल के सरफेस से कितना एंगल है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एंगल पे तो ये प्लेन ही था, और उस प्लेन के सरफेस पे बीटा एंगल पे फेंका गया था, तो टेबल के सरफेस से अल्फा प्लस बीटा। और केवल इस सरफेस पे कितना एंगल पे फेंका गया है, तो बीटा एंगल पे फेंका गया है। कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई है, यू वेलोसिटी से फेंकी गई है। क्लियर है क्या, तो एंगल भी पता है और यू भी पता है। इसका जो रेंज होगा वो ये होगा, ना होगा रेंज, उस प्लेन पे कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी उस प्लेन पे वो ये होगी, नहीं होगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा होगा वही उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी। क्लियर है क्या।
तो अब इसके तीनों फॉर्मूले मुझे लिखने हैं, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और मैक्सिमम हाइट का। तो इस फॉर्मूले को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तरीका आपको बताया था। जब कोई बॉल बिल्कुल ऊपर जा रही होती है, यू वेलोसिटी से ऊपर जाती है और वापस आती है, या ऊपर जाती है और वापस आती है, तो टाइम क्या लिखते हो, 2u/g लिखते हो क्या? और मैक्सिमम हाइट क्या लिखते हो, u²/, ये फॉर्मूला पहले से किया हुआ है। यहाँ तो रेंज कवर कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ देखो, आपको बताया गया था बार बार कि ये जो u है, ये u हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, और जो g है वो हमेशा प्लेन पे जो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है उस डायरेक्शन में g ली जाती है। ये भी परपेंडिकुलर ही है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन लिए जाते हैं इस फॉर्म में। जिस प्लेन से फेंका गया है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी, और g उस समय बिल्कुल परपेंडिकुलर ही होता था नीचे की तरफ। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे भी u वही लेंगे और g वही लेंगे। अगर ये चीज पता है तो आप अब इसको बना सकते हो। देखो यहाँ सिंपल फॉर्मूले में सीधे बना दूंगा उसी को देख के। अब यहाँ से जब फेंका गया है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos बीटा है क्या? u cos बीटा है, कलर थोड़ा चेंज कर, u cos बीटा है क्या? प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल कितना होगा, तो u sin बीटा होगा, u sin बीटा होगा। क्लियर है क्या? तो मुझे ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी पता चल गई, u sin बीटा। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा, u परपेंडिकुलर की जगह u sin बीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा, u sin बीटा, और उसका स्क्वायर करेंगे। मुझे g परपेंडिकुलर भी चाहिए, g परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो उस पे ध्यान दें। g तो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है क्या? चाहे आपका प्लेन कैसे भी हो, बॉल को कैसे भी फेंको, कितना एंगल पे फेंको, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में है जी की डायरेक्शन वही होगी। तो जी की डायरेक्शन यहाँ पे हमेशा हर जगह ऐसी होगी, होगी कि नहीं होगी? जी की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है क्या? चाहे बॉल यहाँ हो तो जी नीचे ऐसे, जी जी की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन मुझे फॉर्मूले में जी कौन सा चाहिए, जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो यहाँ देखो, अगर ये वाला एंगल थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, यहीं पे बना रहा हूँ मैं, ऐसे जी को यहाँ शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ कि ये है, ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। तो जी के दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक प्लेन के अलोंग और एक परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं ना? कौन से कंपोनेंट चाहिए, प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन तो हमारा ये है ना, यही है ना हमारा प्लेन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जी का कंपोनेंट ये होगा, जी परपेंडिकुलर, और ये वाला जी अलोंग वाला कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, होगा क्या? तो ये वाला अल्फा था, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये वाला फिर से अल्फा होगा, क्योंकि ये पूरी एंगल 90 डिग्री है ना? ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, समझ में आया कैसे हुआ? और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये फिर से अल्फा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 90 आना है, कंपोनेंट तोड़ने। तो ये वाला कंपोनेंट आप क्या लिखोगे, जी कॉस अल्फा लिखोगे क्या, जी कॉस अल्फा। और ये वाला कंपोनेंट क्या लिखोगे, जी साइन। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, 2u परपेंडिकुलर/g परपेंडिकुलर, मैं उतना ही याद रखता हूँ, बाकी चीज़ें मैं कंपोनेंट तोड़ के उस पर पुट कर दूंगा। तो 2u परपेंडिकुलर कितना था इनिशियली, u साइन बीटा था क्या? जी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कितना था, जी कॉस अल्फा। यही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, बात समझ में आई? तो फ्री फॉल के फॉर्मूले से ही पूरा प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले डेराइव हो जाते हैं एक लाइन में, बस आप कंपोनेंट को तोड़ने आना चाहिए। इसलिए वेक्टर पे बोला जाता है ज़्यादा पकड़ बनाइए, कैसे जोड़ना घटाना कंपोनेंट तोड़ना। क्लियर है क्या?
यहाँ समझ में आई? थोड़ा सा मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2z, यू परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, यानी कि यू साइन बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, जी कौन सा, जी कॉस अल्फा लेंगे, जी कॉस, ये फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा। रेंज के लिए आपको अलग से इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे रेंज, तो देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में रेंज मुझे चाहिए, इस डायरेक्शन में क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, क्या लग रही है? पहले जब हम लोग रेंज निकालते थे प्रोजेक्टाइल वाले में, तो इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती थी, इसलिए एक्सेलेरेशन जीरो होता था, कांस्टेंट होता था। तो हम लोग सीधे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान करके और फिर टाइम से मल्टीप्लाई करके रेंज निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, जब बॉल ऊपर जा रही थी, इस डायरेक्शन में जब जा रही थी, तो जी का ये वाला कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लग रहा है, यानी कि बॉल डी एक्सेलरेट हो रही है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी साइन अल्फा होगा। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा होगा ना। रेंज की डायरेक्शन में इस बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इस बार एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी साइन अल्फा, क्योंकि जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन आप ले रहे हो इधर, तो ए बराबर माइनस जी साइन अल्फा। क्लियर है क्या? अब एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, आपको रेंज पता चल जाएगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन था? इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, ये बॉल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन मोशन है, और एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो अब ये सही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो एस के जगह क्या आएगा, आर आएगा क्या, एस के जगह आर आएगा। यू इनिशियली इस डायरेक्शन में कितनी है, यू कॉस बीटा है, यू कॉस बीटा है। टाइम कितना लगा है ऑलरेडी आपको पता है, कितना, 2u साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा लगा है क्या, ये ut हो गया। एक्सेलेरेशन निगेटिव है, ऑब्वियस है, 1/2 एक्सेलेरेशन की जगह क्या लिखूंगा, माइनस जी साइन अल्फा, और फिर से टाइम का स्क्वायर, यानी कि 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा का स्क्वायर, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो यहाँ से जो आप वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज आएगा, रेंज का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑब्वियस है, ये इक्वेशन आपको अप्लाई करने आता है, इक्वेशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है ना। तीसरा इक्वेशन था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों शॉर्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। तो ये फ्री फॉल के ही फॉर्मूले हैं हमारे। बस हमें याद रखना है, यू हमेशा जिस प्लेन पे फेंकी जाती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ली जाती है, और जी हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? ठीक है, करेंगे इसको। ठीक है, नोट कीजिए।